हम थे हनुमान और अभी भी उनके कुछ विचारों को लेकर के जो बिहार को दिया, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और कार्य किए हैं, उसका आज भी मैं भक्त हूँ उनका। दलित पिछड़ा को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं भाई तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी? बनाइए अब कि अब हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दलित और अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये बड़ा महानता होगी उनमें, लेकिन ये काम करेंगे नहीं। ये जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा फायदा किसको है? देश के हम लोग दलित हैं, 22% वाले हैं, और जो विधानसभा में दलित का नेता बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है, वो लोग हाथ में चूड़ी पहन लें कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे उसको बढ़ा करके और 35 से 40% करने की बात नहीं करते हैं। वो बिहार का सांसद हो चाहे देश का सांसद हो, बिहार के विधानसभा में बैठे चाहे देश के लोकसभा में बैठे, वो लोग को अब चूड़ी पहनने का समय। मुस्कुराइए, अब जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी इन दिनों बिहार में खूब चल रहा है। चले भी क्यों नहीं कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने आ गया है, लेकिन उसका भरदम विरोध हुआ। लेकिन वो जो विरोध कर रहे थे उनके मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने कालिद पोंछ दी। कैसे? जातीय जनगणना को सही साबित कर दिया। हमारे बगल में जो खड़े शख्स हैं, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, ये भी खूब विरोध कर रहे थे। अब जानते हैं कि अब ये क्या कहेंगे। आपका स्वागत करते हैं जी। नमस्कार। पूरा विरोध कर रहे थे जातीय जनगणना का, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि नहीं सही है। अब क्या कहिएगा आप तो अपने चैनल के माध्यम से ये नहीं कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में जातीय जनगणना का समर्थन किया था इस उम्मीद के साथ कि हमारी जाति की गणना जो है खुल करके आएगी, और जिस तरह से यादवों का और लोगों का भी संख्या बढ़ा है तो पासवान 6 से कम कैसे हो गया रे भाई? चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे बिहार सरकार बोल रही है कि जातीय जनगणना बिल्कुल सही है, तो अब तो काशीराम वाला मानवर काशीराम जी ने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अगर हिस्सेदारी की अब समय आ गई है तो 200 वर्ष तो साहब सामंतियों ने राज किया, सरकार चलाया, अपना जो भी शासन प्रशासन चलाया, और 37 वर्षों से बिहार में पिछड़ों की सरकार है। तो ये बताइए कि हिस्सेदारी कैसे मिलेगा? दलित पिछड़ा को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं भाई तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी? बनाइए अब उन लोगों में त्याग होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में त्याग होना चाहिए कि बिहार में अति पिछड़ा और दलित कब मुख्यमंत्री बनेगा। और सिर्फ मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। राजकुमार जी, आप मेरे ही नाम राशि हैं, आप भी राजकुमार हम भी राजकुमार, तो दोनों तुला राशि हैं, बात करेंगे ठोक के। तो अब सिर्फ हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से काम नहीं चलेगा। लोकसभा का 40 सीट में 6 ही सीट रिजर्व है। अब मेरी संख्या के अनुसार 9 सीटें बनते हैं। 9 सीट दीजिए, परिसीमन लाइए। 2025 को देखते हैं अगर विधानसभा, तो 243 सीटों में से साहब 38 से 40 सीटें रिजर्व है। अब 60 सीटें लाइए रिजर्व, तब नहीं हिस्सेदारी। और कहते हैं हर एक जगह सरकारी महकमों में भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए। कब होगा? आप सिर्फ मुखौटा कि मेंबर बना दिए अम्बेडकर जी को, सदस्य बना दिए, एगो मंत्री बना दिए, कृषि मंत्री, डिस्प्यूटेड मंत्री के को है, तो उदारता। किस कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं? ये भाई वो कृषि मंत्री जो थे, नहीं एगो ठाकुर साहब थे, तो ज्यादा बोल रहे थे तो शायद उनको साइडलाइन करके किसी पासवान जी को बनाया गया। तो जब बनाया गया तो भाई तेजस्वी यादव जी के पास 5 गो मंत्रालय है, तो उदारता होनी चाहिए कि अति पिछड़ा और दलित में बांट देना चाहिए। कब ये उदारता आएगी? और कहे तेजस्वी यादव, ये लोग महान हो जाएंगे अगर बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई तेजस्वी यादव जी अगर कहते हैं कि अब हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दलित और अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये बड़ा महानता होगी उनमें, लेकिन ये काम करेंगे नहीं। ये जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा फायदा किसको है? ये परिवार एंड पार्टी जितने भी, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, चलिए, लेकिन आखिर जिस आंदोलन से निकले आप समाजवादी नेता के तौर पे, तो आप लोग भी कहां जाके फंस गए परिवारवाद में। चलिए, परिवार मोह सबके साथ होता है, आगे बढ़िए, लेकिन ये उदारता अगर तेजस्वी जी ले आते ना तो बिहार के नहीं देश के महान नेता बन जाएंगे। राजकुमार जी, आप नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाते हैं। जनगणना का रिपोर्ट आया, सबसे ज्यादा बवाल आप की है। सुनिए, तो आप कैसे हनुमान है कि आपने राम जी का बवाल कर दिए? सुनिए, हम थे हनुमान और अभी भी उनके कुछ विचारों को लेकर के जो बिहार को दिया है, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और कार्य किए हैं, उसका आज भी मैं भक्त हूँ उनका। और हनुमान कहिए चाहे राम कहिए, हम हैं। मैं मर्द चिराग पासवान से सीखिए।
आज भी मोदी जी के भक्त हैं। उनके पापा जी का, उनके पिता का जिस तरह से प्रतिमा को तोड़ा गया था, फेंका गया था, उनका जनपद वाला निवास खाली किया गया था, तब भी उन्हीं के साथ हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि देश में ही जब समाज और जाति पे कोई खतरा आएगा तो हम समाज और जाति के साथ खड़ा रहेंगे। तो इंजीनियर राजकुमार पासवान भी समाज और जाति के साथ खड़ा है। जब अपने भाई समाज और जातीय नहीं बचेगा तो राजकुमार पासवान किस पे मोच टाइट करेगा? किस पे? यादव पे, कुर्मी पे, कुशवाहा पे, स्वर्णों पे नहीं। हमारा वजूद कहाँ जिंदा है, मेरा घर कहाँ है, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ जनगणना सही है, तो अब इससे आप सहमत हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है, उनके आदेशों का सम्मान करते हैं, उनके ऑर्डर का सम्मान करते हैं। तो वो दिन भी मत भूलिए, वो दिन भी मत भूलिए, याद कीजिए जब 2018 में देश का दलित सड़कों पे थे। क्यों? एट्रोसिटी एक्ट के जो ऑर्डर आए थे कि एट्रोसिटी एक्ट अब खत्म कर दिया जाएगा, तो उसके लिए पूरे देश का दलित सड़कों पे आ गए थे भाई। तो ये मत भूलिए, देश के हम लोग दलित हैं, 22% वाले हैं। और जो विधानसभा में दलित का नेता बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है, वो लोग हाथ में चूड़ी पहन लें कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे उसको बढ़ा करके और 35 से 40% करने की बात नहीं करते हैं। वो बिहार का सांसद हो चाहे देश का सांसद हो, बिहार के विधानसभा में बैठे चाहे देश के लोकसभा में बैठे, वो लोग को अब चूड़ी पहनने का समय आ गया है। और ढूंढ ढूंढ करके जो समर्थन कर रहे हैं ना, उसको देश का दलित और अति पिछड़ा का नेता जो समर्थन कर रहे हैं, उसको सब दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा वाले लोग ढूंढ रहे हैं। तो आप साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सम्मान करते हैं? भैया, सम्मान तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर करेंगे तो उसके विरोध में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और सुन लीजिए, हम आखिरी सांस तक कहते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे कि हमारी जाति दुसाध, धारी, धरी, समझे, बेलवार, ठेकवार, ढेकवार, समझे, मांझी, हमारी जाति में मांझी भी है। कहाँ कहाँ मांझी रहते हैं? हाजीपुर से चलिए गोपालगंज, छपरा, गोपालगंज, सिवान, उत्तर प्रदेश से पहले बॉर्डर जो है बिहार का, वहां तक सब लोग मांझी लिखते हैं। तो वो 1.5% मांझी कहाँ जोड़ा गया? ये खेला हुआ है भाई, समझे, वो जोड़ा नहीं गया है। इसलिए सभी की संख्या बढ़ गई। बिहार से कायस्थ समाज विलुप्त हो गया, जबकि बिहार यही पटना जिला में ही 4.5 लाख कायस्थ समाज है, लाला समाज है। मुजफ्फरपुर जाइए, लाला मिल जाएंगे कायस्थ समाज। उधर चले जाइए, गोपालगंज, सिवान, छपरा, उधर मिल जाएंगे आपको। बिहार के किस कोने में? उसको आप 0.006% दिखाया है साहब। हम सबसे कम तो किन्नर समाज को दिखाया गया है, सबसे कम दिखा दिया 800 समाज दिखाया गया है। उनकी जो अध्यक्ष, उनका कहना है कि 5000 आबादी तो हमको सही सामने नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, तेजस्वी भाई को भी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सम्मान करते हैं। जब इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार के कुर्सी पे बैठेगा तो दुसाधों की और जो जातियां छूट गई है पीछे, कम दिखाए गए, उस सब क्षण के आ जाएगा कि कितना संख्या है रे भाई। वो एक्चुअल संख्या क्या यादवों का 14% है या नहीं है? दुसाधों का इतना कम कैसे हो गया? लाला जी का और भी बहुत सारी जाति तो विलुप्त हो गए, सबको ढूंढ के निकालेंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन ये मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे, जितने भी जाति हैं सब छंग सामने आ जाएंगे, किसकी कितनी आबादी है सब मालूम चल जाएगा। बस आपको छोड़ जाता हूँ यहीं पे, आप देखिए दस्तक पे। धन्यवाद।